अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज बड़ा एक इवेंटफुल दिन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि अगले 24 घंटे बड़े आम हैं और वैसा ही हुआ है। काफ़ी इवेंटफुल डे रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, इस्लामाबाद के अंदर भी जो है बड़ा जो है वो इवेंटफुल दिन रहा। मैं खुद भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ही हूँ, आप देख रहे हैं मैं स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूँ। तो आज दिन भर क्या हुआ है, इसके असरात क्या होने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में जो है वो फिर एहतजाज किया है और इमरान खान साहब ने कहा है जनाब वो आर्मी चीफ को एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के हवाले से नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के अंदर आए, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी डिटेल जो है आपके साथ शेयर करते हैं कि आखिर वो क्यों पाकिस्तानी हदूद के अंदर आए हैं। इसकी सारी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो है वो इजलास आज होना था और वो हुआ है। लेकिन उससे पहले मुख्तलिफ जजेस की जानिब से, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस थे, उनकी जानिब से कहा गया था कि जनाब इस इजलास को मौखर कर दिया जाए। अब इसको इजलास को मौखर करने की जो वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि जनाब सीनियरिटी का जो मसला है, जो 3 मुख्तलिफ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं, उनकी सीनियरिटी क्या बनती है, ये चूँकि अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा, इसलिए अभी इस इजलास को मौखर कर दिया जाए। क्योंकि इस बात का पता था कि वहाँ से जो ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। तो इसके हवाले से जो है वो पहले ही खदशात का इज़हार किया गया था कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो 4 जजेस थे, उन्होंने भी ये कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम को लेके जो है वो अभी तक फुल कोर्ट का इजलास होना है, उसके हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए इस सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन बिलाखिर आज जो है वो वकला की जानिब से, चंद वकला की जानिब से, सबकी तरफ से तो नहीं लेकिन चंद वकला की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई थी। और आज सुबह से ही इस्लामाबाद में सरीना चौक के करीब वकला की बहुत बड़ी तादाद ने जो है वहाँ पे एहतजाज शुरू कर दिया और वहाँ पे पुलिस के साथ जो है वो कुछ मुठभेड़ भी हुई वहाँ पे वकला की जानिब से। उन्होंने बेसिकली वजह ये थी कि वो सरीना चौक से जो है वो टूवर्ड्स द रेड जोन सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहते थे, तो पुलिस ने जो है उनको जाने से रोका। जब उनको जाने से रोका गया तो तब उनकी तरफ से जो है रेजिस्टेंस आई और जब रेजिस्टेंस आई तो तब वहाँ पे क्लैशेस हुए। लेकिन अल्टीमेटली वकला जो है वो वहाँ पे पहुँचने में कामयाब हो गए और वहाँ पे जाके उन्होंने डी चौक के ऊपर पहुँचने पे उन्होंने वहाँ पे धरना भी दिया। इस दौरान मरी जाने वाली जो सड़क थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी और इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के रेड जोन के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी। बहुत से लोगों को, इस्लामाबाद के रहने वाले जो रहायशी थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आज सुबह, क्योंकि रोड जो हैं वो ब्लॉक थे। लोग, बच्चे सही तरह स्कूलों को नहीं पहुंच पा रहे थे, लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ थी, ऑफिस वगैरह के लिए भी लोगों को पहुंचने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बिलाखिर हो गया, जिसे रोकने की भरपूर कोशिश की गई थी। बहुत से दावे किए गए थे चंद वकला तंजीमों की जानिब से कि जनाब हम ये होने नहीं देंगे, लेकिन वो इजलास हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकरीर के लिए 25 नामों के ऊपर जो है वो गौर किया गया। इन जजेस में तमाम हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर 3 जजेस के नाम जो है वो शामिल थे। ये बीच में ये खबर आई कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो इजलास का बाइकआउट कर दिया और वो वॉकआउट करके वहाँ से चले गए। और जंग एक्सप्रेस और डॉन ने जो है वो ये भी रिपोर्ट किया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमीशन की कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया था। कार्रवाई ना रोकने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने जो है वो कमीशन की कार्रवाई का मज़ीद जो है वो बॉयकॉट कर दिया। इस जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में अपने ख़त का हवाला दिया, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास को मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र के इस मौक़िफ़ की तायीद की। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने सेनेटर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका, वो भी छोड़कर चले गए लेकिन उनको जाने से रोका गया। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि आप आज़ाद अरकान हैं, बैठे रहें। दोनों मेंबरान जस्टिस जमाल के कहने के बावजूद इजलास छोड़कर बाहर आ गए और जुडिशल कमीशन के इजलास का उन्होंने बाइकआउट कर दिया। हसनात मलिक, जो कि एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा हार्श वर्ड्स वर आल्सो एक्सचेंज बिटवीन चीफ जस्टिस याया अफरीदी एंड जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी आपस में चीफ जस्टिस और मंसूर अली शाह साहब के दरमियान जो है काफ़ी तकरार भी हुई है।
तो बाद में जो रिजल्ट निकला है, जो बाकायदा नोटिफिकेशन आया है, उसके मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी है और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक भी जो है वो शामिल हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया है। इसके अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम खान काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम की भी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। और जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस शकील अहमद उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। और ज़राए का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जजेस तैनात करने का मामला फिलहाल मौखर किया गया है। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। इससे पहले एक्चुअली ये खबर चली थी कि जनाब शायद इनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया, लेकिन दैट वाज नॉट ट्रू। इन्हें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज के तौर पे तैनात किया गया है। और इसमें ये भी फिलहाल अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसको भी मैं इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ कि शायद इनकी तकरीर जो है वो 1 साल के लिए हुई है। और बेसिकली इसकी वजह ये बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो टैक्स के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, इस वजह से इनकी टैक्स के हवाले से एक्सपर्टीज़ बताई जाती है, तो इसलिए इनकी तैनाती जो है वो आर्टिकल 181 के तहत जो है ये की गई है। लेकिन चंद ज़राए ये कह रहे हैं कि ये तैनाती कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए नहीं है, बल्कि जब तक सदर आसिफ अली जरदारी जो है इसकी अप्रूवल दिए रखेंगे या वो नहीं कहेंगे तब तक ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तैनात रहेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है इनकी तैनाती बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये भी उसी ग्रुप का हिस्सा कंसिडर किए जाते थे जो बेसिकली हुकूमत जिससे काफ़ी ज़्यादा नाखुश थी या हुकूमत सेटिस्फाइड नहीं थी, तो इनको भी जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। हसनात मलिक साहब ने इसी के ऊपर जो है वो एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा सीजेपी याया अफरीदी हैज़ प्लेड की रोल इन एलिवेशन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक टू द सुप्रीम कोर्ट। जेसीपी बाय मेजॉरिटी ऑफ 7 वोट्स एलिवेटेड हिम, यानी 7 वोट से जो है वो जस्टिस आमिर फारूक जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल एंड पीबीसी मेंबर अख्तर हुसैन डिडंट सपोर्ट हिज अपॉइंटमेंट एज एससी जज। जमाल खान मंदुखेल साहब ने जो है अलबत्ता आमिर फारूक साहब की जो तैनाती थी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज, उसकी मुखालफत की है उन्होंने। इसके अलावा जनाब बेसिकली अब ये सारा कुछ ये जो हो रहा है, इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या आप कह लीजिए कि हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं उनका जो एतराज़ है वो ये एतराज़ है कि जनाब ये सारा कुछ जो है वो नंबर फिक्सिंग की जा रही है, भैया बेंच फिक्सिंग के इल्ज़ाम जो है उनकी जानिब से लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनाब ये बेसिकली 26वीं आईनी तरमीम को लेके जो फुल कोर्ट बनने की बात हो रही है, नंबर गेम को बेसिकली टर्न किया जा रहा है और इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो है वो अप्रूव हुई है और उसके बाद हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आइनी और कानूनी तरीके से कर रहे हैं, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये जो भी जजेस की तैनातियाँ हो रही हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो स्पेसिफिकली वो इमरान खान साहब को जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था उसके तनाजुर में देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये अपील सुनी जाएगी तो उसमें इमरान खान साहब को डिसएडवांटेज होगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये कल को और बहुत से मामलात हैं, आइनी मामलात हैं या कानूनी दीगर मामलात हैं, वो अगर वहाँ पे आते हैं तो उनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो अपनी मर्जी के जजेस वहाँ पे बुला रही है। अब 2 जजेस आज जो है वो इस सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास को छोड़ के चले गए और 2 ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो भी इस इजलास को छोड़ के चले गए। तो इसके ऑप्टिक्स जो है वो ज़ाहिर बात है हुकूमती साइड ये कहेगी कि देखें ये चारों के फेवर जो है या चारों की इंक्लिनेशन जो है वो पीटीआई की तरफ, 2 तो हैं ही हैं, ऑब्वियसली वो डिक्लेयर्ड मेंबर्स हैं, लेकिन 2 जजेस के हवाले से भी वो इन इल्ज़ामात का सामना इनको करना पड़ेगा कि जनाब इनकी सिंपथीज़ भी जो है वो पीटीआई की तरफ हैं। तो ये बेसिकली सुप्रीम जुडिशल कमीशन के हवाले से ये सब कुछ हुआ है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वकला की जानिब से कुछ एहतजाज वगैरह किया गया या हड़ताल का ऐलान किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की तमाम बार कौंसिल ने मुश्तरका एलामिया में जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल को यकसर मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में इस हड़ताल को मुस्तरद करने का कहा। इलामिया में कहा गया कि कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप जानते हैं कि वकला के अंदर उनका एक बहुत बड़ा धड़ा भी है। उनका बयान आया, उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जज लाने के लिए हो रहा है।
हम नहीं चाहते कि याया अफरीदी, मंदोखेल और अमीनुद्दीन जैसे कॉम्प्रोमाइज जज आए। उनको वो कॉम्प्रोमाइज जज का लफ्ज़ दे रहे थे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया है, जहां बाज़मीर जज खत लिखकर मुतालबा कर रहे हैं कि ये इजलास मुलतवी किया जाए। जिन जजों ने खत लिखे हैं उनमें 2 जज चीफ जस्टिस से सीनियर हैं। उन्होंने कहा कि आप डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से आईनी तरमीम की गई है वो शर्मनाक है। अपनी मर्जी के जज को चीफ जस्टिस बनाया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज आमिर फारूक का किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान के सारे वकला इस वक्त इकट्ठे हैं। चंद एक टाउट वकला हैं जो बयानबाजी करते हुए हुकूमत के साथ खड़े हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे एक राय ये भी पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े जो वकला के धड़े हैं वो शायद कोई वकला तहरीक का आगाज़ करेंगे यहाँ से, या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं होने देंगे और इस मामले को जो है मज़ीद आगे लेके चलेंगे। लेकिन अभी तक वकला जो है वो काफ़ी हद तक डिवाइडेड नज़र आते हैं। अब इस डिवाइडेड वकला की जो बॉडीज़ हैं, क्या उसके ज़रिए वो कोई इतना बड़ा कोई एहतजाज कर पाएंगे कि उससे कोई इम्पैक्ट बने? फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग फ़िलहाल बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आ रहा। आगे चल के कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली आई कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जनाब 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा के मावन वकील राना वकार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मरगला वाला जो मरगला रोड वाला है वो खुला हुआ है। तो समाअत शुरू हुई तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एडवोकेट राना वकार से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस पहुंच गए हैं, बाकी लोग भी पहुंच गए हैं, आप भी तो आ गए हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त तक यहाँ मौजूद होते। लगता है वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। बाद में अदालत ने मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया। इसमें कहा गया कि केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में खुसूसी अदालत में की। समाअत के मौके पर इमरान खान के वकला बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान सफदर, फैसल मलिक, मिशाल यूसुफजई अडियाला जेल पहुंचे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा भी अडियाला जेल में मौजूद थे। इस मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी के फैमिली मेम्बर्स भी अडियाला जेल के अंदर आए, जिनमें अलीमा खान, उस्मा खानम, नौरीन खान, कासिम नियाजी, मुबशरा शेख, मेहरुन्निसा अहमद, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी भी यहाँ पे शामिल थे। समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया गया। इमरान खान के वकील ने गवाह कैसर महमूद पर जरा की, जबकि वकील की अगली समाअत पर भी जो है वो जरा रखी गई है। इस दौरान जो है वो पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने इमरान खान का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा गया कि गुज़श्ता 20 माह से इमरान खान जेल ट्रायल के तहत मुकदमा का सामना कर रहे हैं। अदालत से इस्तदा है कि दरख्वास्त पर फैसले तक ट्रायल को रोका जाए। उसके बाद मजीद केस की समाअत जो है वो 17 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। इसके अलावा अलीमा खान साहिबा ने अडियाला जेल के बाहर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने स्वाबी जलसे पे अवाम को खराज तहसीन पेश किया है। इमरान खान ने कहा है कि आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई है, जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। इमरान खान ने पंजाब की अवाम का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सिंध की अवाम का भी इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी से कहा है कि आप फैसला करें, आपने रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होना है। इमरान खान ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट खुद उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की फाइलें देती रही। बाजवा साहब ने खुद कहा था कि इन लोगों ने पाकिस्तान से कितना पैसा डाके डाल के लूटा है और चोरी किया है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद थी तो उनको पीटीआई के वोट लेकर उनके हाथ में देकर उनको आपने क्यों अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इमरान खान ने पैगाम दिया कि जमहूरियत बचाने के लिए तरसीलात ज़र इन चोरों को ना भेजें। मतलब ये अभी तक पीटीआई जो है वो उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई है कि रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान ना भेजी जाए। उन्होंने कहा कि मैं अपने केसेस का सामना करूंगा और इन्हीं जजेस के सामने मैं पेश हूँगा। मैं कोई डील नहीं करूंगा आर्मी चीफ को, खत डील के लिए नहीं, बल्कि उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आप एक पोल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ़ौज के अंदर जो कॉन्फिडेंस है अवाम का वो कितना कम हो चुका है। और ये जो दूरी आप अवाम और फ़ौज में पैदा कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत सीरियस मामला है। आप इस पर तवज्जो दें। इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से कौम और फ़ौज में दूरी पैदा हो रही है। फ़ौज पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। इसके अलावा कौमी असम्बली के इजलास में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। अपोजिशन लीडर को बात करने का मौका ना मिलने के ऊपर अरकान ने डेस्क बजाकर हंगामा किया और पीटीआई के रहनुमाओं ने ऐवान में नारे भी लगाए। रिहा करो इमरान खान को रिहा करो के जो है वो नारे लगाए गए। शौकत यूसुफजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया है और मेरे ख्याल में ही हैज़ हिट द नेल राइट ऑन द हेड। उन्होंने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान है। पार्टी लीडरशिप से अपील है कि पार्टी में डिसिप्लिन कायम किया जाए। सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए।
उन्होंने अपने वीडियो पे बयान में कहा कि इमरान खान जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं। स्वाबी में तारीखी जलसा करने पर कारकुनों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो खुद अपने खर्चे पर इमरान खान की कॉल पर स्वाबी पहुंचे। पार्टी में सज़ा और जजा का अमल शुरू करने का खैर मकदम करता हूँ। ये जो पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और आपस में डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, इसके बारे में चंद चैनल्स ने ये भी रिपोर्ट किया है कि चंद एमपीएस की जानिब से जो है वो फंड्स मांगे गए थे कि जनाब हमें फ़ंड्स दें ताकि हम लोगों को ला सकें, गाड़ियाँ भर भर के जो है वो लाया जा सके, लेकिन उनको फंड्स जारी नहीं किए गए, जिसकी वजह से जो है वो टर्नआउट निस्बतन कम रहा। एक तो जलसागाह को जिस तरह वो बनाया गया था, वैसे मैंने पूरी इसके ऊपर एक वीडियो की है, लेकिन जिस तरह जलसागाह को बनाया गया था कि लेफ़्ट और राइट से काफ़ी स्क्वीज़ कर दिया गया था, पीछे से भी जो है वो काफ़ी एरिया कम कर दिया गया था, ताकि वो बेसिकली ये टेक्निक होती है, ये सारी जमातें करती हैं, नून लीग भी ये करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है, कि ताकि लोगों का वो जो स्टैंडिंग एरिया है ना वो कम से कम कर दिया जाए, ताकि ज़्यादा बड़ा क्राउड जो है वो फील हो कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये पुरानी टेक्निक है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है इस टेक्निक के ऊपर काम किया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एक रोस्टर जारी हुआ है उसके मुताबिक PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरख्वास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया है जो कल समाअत करेगा और जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास जो है वो पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। इसके अलावा जनाब हुकूमत ने, एक्सप्रेस ने यह रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बाद पीका एक्ट में मुमकिन तरमीम करने का फैसला कर लिया है। मेरे ख्याल में प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये सहाफ़ती तंजीमों का प्रेशर नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी इस पीका एक्ट को बहुत कंडेम किया गया है, जिसके बाद अब हुकूमत ये कह रही है कि जी हम इसको रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की है, उन्होंने कहा पाकिस्तान में 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स जो है मुकम्मल बैठ गए हैं और कई 100 मीडिया वर्कर्स के बेरोजगार होने का खदशा है। वकला इस वक्त दूसरा बड़ा तबका है जो शदीद मुआशी मसाइल का शिकार हैं। जज और मीडिया मालिकान को बेपनाह मराद देकर इन दोनों अहम तबकात का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। तो ये बयान दिया गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से। मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये हकीकत है। मैंने आज से चंद दिन पहले एक वीडियो भी जो है वो शेयर की थी कि जनाब पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल जो हैं वो बराए फ़रोख्त हो चुके हैं। अब मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए और उन्होंने जो है वो तुक्का लगाओ काम भी किया, कुछ ने किसी चैनल का नाम लिया, किसी ने कुछ का नाम लिया, कुछ ने ये भी कहा कि भाईजान ये सिर्फ 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा हैं। तो अब हो सकता है मैं यहाँ पे एक बात आपके साथ कर दूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 से ज़्यादा हो। मेरे पास 2 की रिपोर्ट थी, जो मेरे पास 2 की रिपोर्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मुझे नहीं पता कि कम से कम 2 हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने मुझे जो मैसेजेस किए, और मैं जब लोग कह रहा हूँ तो मीडिया इंडस्ट्री के लोग जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मतलब मिसाल के तौर पे एक चैनल के बारे में मुझे बताया गया कि वहाँ पे मुआशी हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे लोगों को सैलरीज 20 तारीख के बाद मिल रही हैं, मतलब, और नया चैनल है वो, और वो उसकी सस्टेनेबिलिटी का इशू है और वो 20 तारीख के बाद सैलरीज दे रही है। एक और चैनल है उसकी पता नहीं वो भी नया चैनल है, उसके तकरीबन 2 महीने से सैलरीज जो है वहाँ पे नहीं आई हुई। तो इस तरह के माशी मसाइल जो हैं वो चैनल्स में आ रहे हैं और मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब खुद भी चूँकि मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन रह चुके हैं, तो इनके पास इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी हद तक करेक्ट होगी। इसके अलावा जनाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो वी न्यूज़ ने दी है और वो ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में से गुजरते हुए जो है वो आगे गए हैं। वो बेसिकली 3 रोज़ा दौरे के लिए पेरिस जाते हुए जो है उन्होंने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया और वहाँ से जहाज़ जो है उसने क्रॉस किया है। अच्छा, आम तौर पे ये कहते हैं कि जब आप बेसिकली एक दूसरे मुल्क की और ख़ास तौर पे अगर प्राइम मिनिस्टर हो और आप उसकी एयर स्पेस में से गुजरते हुए जो है वो जा रहे हो, तो उस मुल्क के लिए जो है जज्बा खैर सगाली के तहत आप कोई पैगामात देते हैं वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए, ये किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी का जो जहाज़ था वो तकरीबन 41 मिनट तक जो है वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में रहा, लेकिन उनकी जानिब से जो है ऐसा कोई बयान पाकिस्तानी अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं दिया गया है। तो अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि ये जो आप जब एयर स्पेस को आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए आप बाकायदा एक परमिशन भी आपको मिलती है। ये नहीं होता कि आपका मुंह उठाया, आपका दिल किया और आप जो है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लें। इसकी परमिशन आपको दी जाती है और फिर रेसिप्रोकल तौर पे एक अच्छा जो है वो बेस्ट विशेस का जिसे आप कहते हैं मैसेज जो है वो कन्वे किया जाता है। तो यहाँ पे इस शख्स की मतलब इतनी छोटी जहन है, इतना दिमाग इतना छोटा है कि कुड नॉट इवन डू दैट। और वो पाकिस्तान दुश्मनी जो है वो तो वैसे ही इसके तमाम बयानात के अंदर भी जो है वो अया होती हैं, सॉर्ट ऑफ एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ जिसके ऊपर ये शख्स चलता रहा है वो इसकी बातों से अया है। तो मतलब वो इस हद तक नहीं कर सका। आप सिर्फ ये जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने लगी इसी में देख लीजिए ना कि
इंडिया का या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एटीट्यूड क्या रहा है। मतलब इस हद तक छोटी और नीच और गिरी हुई हरकत थी कि जनाब वो जो लोगो है चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम लिखा जाता है पाकिस्तान, तो वो इसके ऊपर भी जो है उनको एतराज़ था कि हमने पाकिस्तान नहीं लिखवाना। मतलब इनको इतनी चिढ़ है हमारे मुल्क के नाम से कि वो नाम तक नहीं लिखाना चाहते। लेकिन खैर बंदा इस तरह की हरकतें करते करके खुद ही अंदर से अंदर ही सड़ता है, अंदर ही मरता है बैठ के। जब आप इतनी नफरत कर रहे हो ना, तो अपनी नफरत की आग के अंदर ही आप जलते रहते हैं। खैर, अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।